हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार तुहाडे अपने चैनल 24/7 एजुकेशन हब के उपर स्वागत करता हाँ। हाँ जी, तो अज अपना पॉलिटी का 5th लैक्चर है, जिस दे विच जो आप पॉलिटी का जो सबजैक्ट है शेड्यूल्स। हाँ जी, तो इसनों कवर करन जा रहे हाँ। आई होप कि तुसी प्रीवियस ईयर जो लैक्चर हैं सारे कंप्लीट करे हैं। हाँ जी, तो अगर कोई तुहाडा डाउट है तो तुसी सानू कमेंट सैक्शन दे विच पूछ सकते हो। हाँ जी, जिवें कि तुहानू पता है कि पॉलिटी बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए देखो एक भी लैक्चर तुसी मिस नहीं करना है। तुहानू स्टार्टिंग तो लैके एंड तक बहुत वधिया तरीके दे नाल पॉलिटी करवाई जाएगी। ठीक है जी, और सिंपल तो हाई लैवल तक तुहाडा ईजिली कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है जी, अगर आप गल करते हैं अपना अज का लैक्चर जिसका नाम है शेड्यूल यानी कि अनुसूचियाँ। हाँ जी, तो सब तो पहले देख लेंदे हाँ शेड्यूल की होंदे हैं, अनुसूचियाँ की होंदियां हैं। तो देखो जो शेड्यूल है एक तरह का अपने संविधान दे विच लिस्ट है। ठीक है जी, शेड्यूल की हुंदा है एक तरह की लिस्ट है जो कि अपने संविधान दे विच ऐड करी गई है। हाँ जी, तो इस तो पता की चलता है, तो देखो जो भी गवर्नमेंट की एक्टिविटी है, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उस दे बारे सानू जानकारी कित्थों मिलती है, शेड्यूल तो मिलती है। इस तो इलावा अगर क्वेश्चन आए कि जो शेड्यूल हैं चेंज हो सकते हैं, तो हाँ जी शेड्यूल चेंज करे जा सकते हैं, बट इस दे लई की करना होएगा, तो पार्लीमेंट नू सोध प्रक्रिया अपनानी पेगी। हाँ जी, यानी कि संविधान दे विच अमेंडमेंट करनी पेगी। तो आप अपने लास्ट लैक्चर दे विच देख चुके हाँ कि जो अमेंडमेंट हुंदी है उसका जो आर्टिकल नंबर है कितना है, तो आर्टिकल नंबर है 368 और केड़े पार्ट दे विच एग्जिस्ट करती है अमेंडमेंट यानी कि संविधानिक सोध, तो पार्ट नंबर है 20। हाँ जी, तो अगर आप गल करते हैं शेड्यूल दी, देखो एक इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगर आप गल करते हैं जदों अपना संविधान लागू होया यानी कि 26 जनवरी 1950। ठीक है जी, ध्यान नाल देखना है, पूरा लैक्चर तुहाडे लई इंपोर्टेंट होएगा क्योंकि मैं जिन्ना भी डाटा बोर्ड के उपर लिखा है सारा ही एग्जाम दे विच MCQ की फॉर्म दे विच आया होया है। ठीक है जी, और ये सारे ही MCQ क्वेश्चन हैं जो एग्जाम दे विच वार वार रिपीट होंदे हैं। ठीक है जी, हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं अपना लैक्चर। शेड्यूल की अगर आप गल करते हाँ तो जदों अपना संविधान लागू होया यानी कि 26 जनवरी 1950 नूं, तो उस टाइम जो शेड्यूल सन किन्ने सन, तो अपना जो राइट आंसर होएगा 8। ठीक है जी, और एट प्रजेंटली यानी कि हुण दी अगर आप गल करते हाँ तो टोटल शेड्यूल किन्ने हैं, तो अपना जो राइट आंसर है वो होएगा 12। इसका मतलब कि जो 4 शेड्यूल हैं उन्होंने की है ऐड करया गया है। इत्थों तक पता चल चुका होएगा सारिਆਂ ਨੂੰ। हाँ जी, हुण अगर आप देखते हाँ 4 शेड्यूल किहड़े-किहड़े ऐड करे गए हैं, तो शेड्यूल नंबर 9, 10, 11 और 12। हाँ जी, तो देखो तुहानू पिछले लैक्चर दे विच मैं दस चुकिया कि जदों भी संविधान दे विच किसी चीज़ नू ऐड करना हुंदा है या फिर डिलीट करना हुंदा है, तो आप किस प्रोसैस नू फॉलो करते हैं। हाँ जी, तो उसनू बोलिया जाता है अमेंडमेंट यानी कि सोध। तो देखो जो 4 शेड्यूल हैं एग्जाम दे विच इन्हां तो क्वेश्चन किहड़ा बनेगा कि जो 9th शेड्यूल है किहड़ी अमेंडमेंट के थ्रू और किहड़े ईयर दे विच अपने संविधान दे विच ऐड कराया गया। हाँ जी, तो 1 बाय 1 देखते हैं। ठीक है जी, अगर आप गल करते हैं 9th शेड्यूल, तो 9th शेड्यूल नू फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू अपने संविधान दे विच कदों जोड़िया गया, तो 1951। हाँ जी, तो एग्जामिनर क्वेश्चन इस तरह भी बना सकता है कि संविधान दे विच जो पहली अमेंडमेंट करी गई 1951 दे विच किस दे नाल रिलेटेड सी, तो अपना जो राइट आंसर होएगा शेड्यूल नंबर 9। ठीक है जी, हाँ जी, तो शेड्यूल नंबर 9 किस सबजैक्ट के नाल डील करता है, जदों आप शेड्यूल स्टार्ट करांगे तो उस टाइम देखांगे। एक बार जस्ट तुसी यही देखना है अमेंडमेंट नंबर और ईयर। हाँ जी, इस तो बाद जो शेड्यूल नंबर 10 है इसनू कदों ऐड कराया गया। हाँ जी, तो इसनू 52nd संविधानिक सोध के द्वारा 1985 दे विच अपने
संविधान दे विच ऐड करया गया। इस तो बाद है 11th शेड्यूल, दिस इज़ वेरी इंपोर्टेंट। हाँ जी, तो जो 11th शेड्यूल है इसनू 73rd अमेंडमेंट के थ्रू 1993 दे विच ऐड करया गया। हाँ जी, इस तो बाद अगेन दिस इज़ वेरी इंपोर्टेंट, शेड्यूल नंबर 12। तो हाँ जी, इसनू 74 अमेंडमेंट के थ्रू 1993 दे विच ऐड करया गया। देखो एग्जाम दे विच इत्थों दो क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप गल करते हैं 11th और 12, यानी कि 11th दे विच पंचायत दे बारे दस्या गया है और 12th दे विच म्यूनसिपैलिटी यानी कि नगर पालिका बारे दस्या होया है। देखो अगर एग्जाम दे विच क्वेश्चन आए एक्ट दे उपर कि जो 11th शेड्यूल है किस एक्ट दे थ्रू ऐड करया गया, तो अपना जो आंसर होएगा वो होएगा 1992 यानी कि 1992। बट इसनू इंप्लीमेंट कदों करया गया? जो 11th और 12th शेड्यूल है इसने अपनी वर्किंग कदों स्टार्ट करी, तो अपना जो आंसर होएगा 1993। हाँ जी, तो इन्ना तक क्लीयर हो चुका होएगा सारिਆਂ ਨੂੰ। हाँ जी, तो आप शेड्यूल की डेफिनेशन देख चुके हैं कि शेड्यूल की होंदे हैं, एक तरह की लिस्ट होंदी है जो अपने संविधान दे विच दित्ती होंदी है, जिस तो आपां नूं गौरमेंट की एक्टिविटी और गौरमेंट की पॉलिसी के बारे पता चलता है। उस तो बाद आपां देखिया कि टोटल शेड्यूल किन्ने सन जदों अपना संविधान लागू होया 8, और एट प्रजेंटली किन्ने हन 12 हो चुके हैं। तो जो 4 शेड्यूल ऐड होए हैं उन्हां दा अमेंडमेंट नंबर और ईयर भी आपां देख चुके हैं। हाँ जी, तो हुण आपां 1 बाय 1 शेड्यूल डिस्कस करांगे, तो ध्यान नाल सुनना है। दिस इज़ वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक, एग्जाम दे विच बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर दे विच। हाँ जी, तो अगर आप गल करते हैं शेड्यूल नंबर 1, हाँ जी, तो शेड्यूल नंबर 1 किस दे नाल डील करता है? हाँ जी, तो तुहाडे सामने है नेम ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, यानी कि इसका जो पंजाबी का मतलब है संघ का नाम अते उसका अधिकार खेत्र। हाँ जी, तो देखो शेड्यूल नंबर 1 दे विच किस दे बारे जिक्र कराया गया है? संघ के नाम की अगर गल करते हैं तो देखो जो संघ है इसका नाम की है, तो इसका नाम है इंडिया, दैट इज भारत। इसका मतलब की हुंदा है? हाँ जी, तो इसका मतलब है इंडिया जो कि भारत है। देखो आप अगर आप गल करते हैं अपने संविधान दे विच अपनी कंट्री का केड़ा नाम दिता गया है, तो अपना आंसर होएगा इंडिया और भारत। ठीक है जी, तो एग्जाम दे विच इत्थों भी क्वेश्चन बनता है। उस तो इलावा इसका जो यूनियन टेरिटरीज है यानी कि उसका अधिकार खेत्र है कि इस दे विच टोटल जो स्टेट्स हैं मैं तो काफ़ी बार दस चुकिया हाँ 28 हैं, और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो किन्ने हैं 8 हैं। ठीक है जी। हाँ जी, तो इस सब के बारे जो डिटेल है वो सारी कित्थे दिती गई है? शेड्यूल नंबर 1 दे विच दिती गई है। उस तो बाद देखो शेड्यूल नंबर 2 किस दे नाल डील करता है? तो शेड्यूल नंबर 2 डील करता है अमलमेंट्स, सैलरी और अलोवेंस। हाँ जी, अमलमेंट का मतलब की हुंदा है? सैलरी ही हुंदा है। हाँ जी, यानी कि तनख्वाह अते भत्ते। देखो एक किन्ना दी तनख्वाह की गल करी गई है, तो जो हाईएस्ट पोस्टां हुंदियां हन जिन्हां दे बारे तुसीं सुनिया होएगा, फॉर एग्जाम्पल प्रेजिडेंट, इस तो बाद स्पीकर। हाँ जी, जो जज हुंदे हन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दे। हाँ जी, तो ये जो हायर पोस्टां होंदियां हन इन्हां दी जो सैलरी है और जो भत्ते हन, हाँ जी, किहड़े शेड्यूल दे विच डिफाइन करे गए हन? तो अपना आंसर होएगा शेड्यूल नंबर 2। एग्जाम दे विच देखो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दे जज हन इन्हां दे जो भत्ते हुंदे हन, जो सैलरी हुंदी है, हाँ जी, तो किहड़े शेड्यूल दे विच डिफाइन करी गई है? तो अपना आंसर होएगा शेड्यूल नंबर 2। इस तो बाद गल करते हैं शेड्यूल नंबर 3, दिस इज़ वेरी इंपोर्टेंट, ओथ एंड अफर्मेशन। हाँ जी, ओथ एंड अफर्मेशन यानी कि ओथ नूं आपां पंजाबी दे विच की बोलते हैं? सो। हाँ जी, तो देखो जो ये हायर पोस्ट हुंदियां हन जो आपां देख चुके हैं, प्रेजिडेंट, स्पीकर, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट,
इस तो इलावा चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन। हाँ जी, तो इन्हों जो ओथ देखो, एक जिन्ने भी परसन हैं जदों भी ये इलैक्शन जितते हैं तो उस तो बाद जो प्रोसैस हुंदा है, इन्हां दी पोस्ट नूं ज्वाइन करवाउण तो पहलां की करवाया जाता है, इन्हों ओथ दिलवाई जाती है। ठीक है जी। हाँ जी, तो ये जो ओथ की प्रक्रिया है किहड़े शेड्यूल दे नाल डील करती है, तो शेड्यूल नंबर 3। तो एग्जाम दे विच क्वेश्चन किस तरह बनेगा कि जो जज है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है जी, इसनों जो प्रेजिडेंट के द्वारा ओथ दिलवाई जाती है वो किस शेड्यूल के अकॉर्डिंग दवाई जाती है, तो अपना आंसर होएगा शेड्यूल नंबर 3। हाँ जी, इन्हां दा पता चल चुकिया होएगा। नैक्सट मूव करते हैं, दिस इज़ वेरी इंपोर्टेंट। हाँ जी, स्टार मार्क कर लेना, एग्जाम दे विच आएगा ही आएगा। शेड्यूल नंबर 4 किस दे नाल डील करता है, एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्य सभा। हाँ जी, ध्यान नाल देखना है, जो शेड्यूल नंबर 4 है किस दे बारे जिक्र करता है, राज सभा दे विच सीटां दा बंटवारा। हाँ जी, तो एग्जाम दे विच स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा कि राज सभा दे विच जो सीटां हैं उन्हां दी जो एलोकेशन करता है, बंटवारा करता है, किहड़ा शेड्यूल करता है, तो अपना आंसर होएगा शेड्यूल नंबर 4। हाँ जी, हुण देखते हैं किस तरह। देखो, अगर आप गल करते हैं राज सभा की, तो राज सभा दे विच जो टोटल सीट हैं किनियां हैं, 245 245 सीटां हैं। और इन्हां 245 सीटां दे विचों देखो जो पंजाब स्टेट है, ठीक है जी, और पंजाब स्टेट नूं जो टोटल राज सभा दे विच सीटां मिलियां हुईयां हैं उन्हां दी संख्या कितनी है, 7। और एक स्टेट है यूपी, जो यूपी है, यूपी नूं टोटल सीटां कितनियां मिलियां हुईयां हैं, 31 यानी कि 31। तो देखो, पंजाब स्टेट दे नालों अगर आप यूपी की गल करते हैं तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब की है, राज सभा दे विच जो सीटां दा जो बंटवारा हुंदा है वो किस दे उपर बेस्ड हुंदा है, तो पॉपुलेशन दे उपर बेस्ड हुंदा है। ठीक है जी। हाँ जी, तो इसनूं की बोलिया जाता है एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्य सभा। कहने का मतलब है कि हर स्टेट की जो राज्य सभा सीट है वो की होएगी, अलग अलग होएगी, और यही शेड्यूल 4 दे विच दिता गया है। हाँ जी, तो इन्हां तक पता चल चुका होएगा शेड्यूल 4 किस दे नाल डील करता है, राज सभा विच सीटां दा बंटवारा। और एक चीज़ होर है, अगर क्वेश्चन आए कि राज सभा दे विच हाईएस्ट सीट किस स्टेट नूं दित्तियां गईयां हन, दैट इज़ यूपी 31। हाँ जी, तो आप इत्थे देख चुके हैं राज सभा दे विच पंजाब नूं टोटल सीट्स कितनियां दित्तियां गईयां हन, तो 7। एक क्वेश्चन है तुहाडे लई जिसका आंसर तुसीं कमेंट बॉक्स दे विच करोगे। हाँ जी, जिस तरह आप देखिया राज्य सभा दे विच 7 सीट हैं, तो अगर आप गल करते हैं लोक सभा की, तो लोक सभा दे विच पंजाब नूं कितनियां सीट्स दित्तियां गईयां हैं ये तुसीं दसना है। हाँ जी, नैक्सट मूव करते हैं। देखो, शेड्यूल नंबर 5 और 6 तो पहला एक चीज़ तुसीं देखनी है। देखो, दोनों ही शेड्यूल सेम हैं, जस्ट नॉर्मल या डिफरेंस है दोनों दे विच। देखो, अगर आप गल करते हैं शेड्यूल नंबर 5, तो इस दे विच की बोलिया गया है, इस दे विच बोलिया गया है जो अनुसूचित खेतर हैं और अनुसूचित जनजातियां हैं, इत्थे की करना है, प्रशासन करना है अते कंट्रोल करना है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल की गल करी गई है कित्थे, शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब दे विच, अनुसूचित खेतर और अनुसूचित जनजातियां दे अंदर। हाँ जी, देखो, अगर आप गल करते हैं अनुसूचित खेतर और अनुसूचित जनजातियां, तो जो अपना नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन है, फॉर एग्जांपल अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, असम, मिजोरम, त्रिपुरा। हाँ जी, तो ये जो सारा एरिया है इसनों की बोलिया जाता है शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब बोलिया जाता है। ठीक है जी। हाँ जी, एग्जाम दे विच एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो शेड्यूल एरिया है, किसी भी एरिए नूं शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करना किसदा काम हुंदा है, तो हाँ जी, जो अपना आंसर होएगा वो होएगा प्रेजिडेंट। हाँ जी, इतों तक समझ आ चुका होएगा। तो देखो, ये जो भी एरिया हुंदा है शेड्यूल एरिया,
इस नूं की है बाकी स्टेट दे नालों थोड़ा जिहा अलग दर्जा दिता जाता है, स्पैशल प्रोविजन दिते जाते हैं, क्योंकि इस एरिया दे विच जो ग्रोथ रेट है बहुत ही घट है। ठीक है जी, तो जो इत्थे पॉलिसी है अलग वे दे नाल चलाई जाती है। तो देखो 6 दे विच की है, 6 दे विच है स्पैशल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ओनली फॉर 4 स्टेट। हाँ जी, तो देखो 4 स्टेट किहड़ियां हन। हाँ जी, तो नीचे विजिबल नहीं हो रहा होएगा तो मैं इत्थे लिख रहा हाँ। सब तो पहले है असम, उस तो बाद है त्रिपुरा, देन मिजोरम, उस तो बाद है मेघालय। हाँ जी, तो ये 4 स्टेट हैं जिन्होंने आप याद करांगे ATMM। ए तो की हो जाएगा असम, टी तो त्रिपुरा, एम तो मिजोरम और एम तो मेघालय। देखो ये जो 4 स्टेट हैं, इन्होंने 4 स्टेट नूं की मिलिया हुआ है, एक स्पैशल दर्जा मिलिया हुआ है जिथे की होएगा स्पैशल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल, यानी कि विशेष प्रशासन अते नियंत्रण ओनली 4 स्टेट दे विच। एग्जाम दे विच क्वेश्चन आता है ये जो 4 स्टेट हैं किहड़े शेड्यूल दे नाल डील करदियां हन, शेड्यूल नंबर 6। और ये 4 स्टेट किहड़ियां हन, ATMM, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। हाँ जी, ठीक। हाँ जी, तो देखो अपने 6 शेड्यूल कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है जी, मूव करते हैं अपने नैक्सट शेड्यूल दी और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लेना एग्जाम दे विच, इत्थों भी काफ़ी क्वेश्चन बने हैं और नैक्सट एग्जाम दे विच बननगे। हाँ जी, तो शेड्यूल नंबर जो 7th है किस दे नाल डील करता है, तो अपना राइट आंसर होएगा डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, यानी कि संघ अते राज्यां दे विचकार शक्तियां दा बंटवारा। ठीक है जी, ध्यान नाल सुनना है। संघ यानी कि जो अपना यूनियन हुंदा है, एंड राज यानी कि स्टेट, तो इन्हां दे विच की करता है पावर्स नूं डिस्ट्रीब्यूट करता है, पावर का बंटवारा करता है। ठीक है जी, और किस दे थ्रू बंटवारा करता है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट 3 लिस्ट, जिसनूं पंजाबी दे विच बोलिया जाता है 3 सूचियां। हाँ जी, तो देखो अपने संविधान दे विच की है 3 सूचियां दित्तियां गईयां हन, और इन्हां ही 3 सूचियां दे थ्रू की है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दे विच पावर का बंटवारा कराया गया है। किस तरह देखते हैं, देखो अपने संविधान दे विच 3 लिस्टां दित्तियां गईयां हन। सब तो पहले है यूनियन लिस्ट, उस तो बाद है स्टेट लिस्ट, और सब तो लास्ट है कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट नूं बोलिया जाता है संघ सूची, स्टेट लिस्ट नूं बोलिया जाता है राज सूची, और कंकरेंट लिस्ट नूं बोलिया जाता है समवर्ती सूची। तो देखो अगर आप गल करते हाँ यूनियन दे विच की हन 100 सबजैक्ट हन, स्टेट लिस्ट दे विच 61 सबजैक्ट हैं, और जो कंकरेंट लिस्ट है इस दे विच 52 सबजैक्ट हैं। देखो इन्हां सबजैक्ट का मतलब की हुंदा है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप गल करते हाँ जो यूनियन लिस्ट दे विच 100 सबजैक्ट हैं, इसकी फॉर एग्जाम्पल अगर आप बैंकिंग की गल करते हाँ तो जो बैंकिंग सैक्टर है, इस सैक्टर दे विच जो कानून बनाने का अधिकार है वो सिर्फ किस दे कोल होएगा, यूनियन गवर्नमेंट दे कोल। ठीक है जी, नैक्सट देखते हैं स्टेट लिस्ट, जिस दे विच 61 सबजैक्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल पुलिस, तो पुलिस की है एक सबजैक्ट है, और इस पुलिस सबजैक्ट के ऊपर जो कानून बनाने का अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ किस दे कोल होएगा, स्टेट गवर्नमेंट के कोल होएगा। ठीक है जी, और अगर आप गल करते हैं कंकरेंट लिस्ट, जिस दे विच 52 सबजैक्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, तो देखो जिस तरह कंकरेंट लिस्ट दे विच एजुकेशन जो सबजैक्ट है इस दे ऊपर कानून बनाने का अधिकार सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के कोल हुंदा है। इतों तक समझ आ गया। हाँ जी, तो हुण देखो जिस तरह अगर आप गल करते हाँ पुलिस, तो पुलिस की है एक सबजैक्ट है, उस तरह ही टोटल 61 सबजैक्ट 61 विषय ऐदां दे हैं जिन्हां दे उपर स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है। इतों तक समझ आ चुका है। बट जदों आप यूनियन एंड स्टेट डिस्कस करांगे तो ये जो 3 लिस्टां हैं इन्हों आप ब्रीफ दे विच देखांगे, एक बार जस्ट इन्हां तो गो थ्रू होना है आप। ठीक है जी। हाँ जी,
तो जो यूनियन लिस्ट है इसकी जो एग्जाम्पल है बैंकिंग एंड रेलवे, स्टेट लिस्ट की जो एग्जाम्पल है पुलिस और एग्रीकल्चर, कंकरेंट लिस्ट की जो एग्जाम्पल है एजुकेशन हैल्थ और या फिर फॉरेस्ट भी बोल सकते हैं। हाँ जी, इस तो बाद देखो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट शेड्यूल दी, और शेड्यूल नंबर 8 स्टार मार्क कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो शेड्यूल नंबर 8 है किस दे नाल डील करता है, ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि भाषा दे नाल। हाँ जी, तो भाषा दे नाल डील करता है। देखो इत्थों जो क्वेश्चन एग्जाम दे विच पूछे जाएंगे, सब तो पहले जदों संविधान बनिया उस टाइम संविधान दे विच टोटल किनियां लैंग्वेज ऐड सन, तो अपना आंसर होएगा 14 यानी कि 14। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐड प्रजेंटली, प्रजेंट दे विच टोटल लैंग्वेज किनियां हन तो 22। देखो एग्जाम दे विच 2 क्वेश्चन बनते हैं, बट स्टूडेंट की है कई बार जल्दबाजी दे विच क्वेश्चन नूं गलत करता है। देखो क्वेश्चन की बनेगा कि जिस टाइम संविधान नूं लागू कराया गया 26 जनवरी 1950 नूं, तो उस टाइम संविधान दे विच कितनियां लैंग्वेज ऐड सन, तो अपना आंसर होएगा 14 यानी कि 14। और जिस टाइम ऐड प्रजेंटली अगर आप गल करिए करंटली, तो टोटल लैंग्वेज कितनियां हन 22। इसका मतलब की है कि जो 8 लैंग्वेज हैं इन्हों की है संविधान दे विच ऐड कराया गया है। और जदों भी किसी चीज़ नूं ऐड कराया जाता है या डिलीट कराया जाता है, तो संविधान दे विच किहड़ा प्रोसैस फॉलो कराया जाता है, अमेंडमेंट, जिसका आर्टिकल नंबर कितना है 368। और अगर आप गल करते हाँ किहड़े पार्ट दे विच डील करती है अमेंडमेंट, तो पार्ट नंबर 20। ये चीज़ां तुहाडे टिप्स ते होनियां चाहिदियां हन। हाँ जी, तो हुण देखो जो 8 लैंग्वेज ऐड करियां गई हैं, इस दे विच 3 पॉइंट इंपोर्टेंट हैं। किहड़ी अमेंडमेंट के थ्रू लैंग्वेज नूं ऐड कराया गया, किहड़े ईयर दे विच लैंग्वेज नूं ऐड कराया गया और किहड़ी लैंग्वेज नूं ऐड कराया गया। हाँ जी, तो ये सब कुछ आप ट्रिक दे नाल देखांगे। देखो अगर आप गल करते हाँ सब तो पहले जो 14 लैंग्वेज सन, ठीक है जी, इस तो बाद 8 लैंग्वेज जो ऐड हुई। देखो सब तो पहले की है एक अमेंडमेंट हुई जिसका जो नंबर है कितना है 21। हाँ जी 21 नंबर है। 21 अमेंडमेंट कदों हुई 1967 दे विच हुई। और संविधान दे विच केड़ी भाषा जोड़ी गई, तो अपना आंसर होएगा सिंधी। एक भाषा ऐड करी गई सिंधी। तो एग्जाम दे विच देखो सिंपल क्वेश्चन आते हैं कि जो सिंधी लैंग्वेज है संविधान दे विच किस संविधानिक सोध के द्वारा जोड़ी गई, तो 21। और कदों जोड़ी गई, तो 1967 1967 दे विच। ठीक है जी। उस तो बाद की है एक होर अमेंडमेंट करी गई जिसका नंबर सी 71। और कदों करी गई 1992 दे विच। इस दे विच की है 3 लैंग्वेज नूं ऐड कराया गया, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। देखो इसनूं एक ट्रिक दे नाल आपां याद कर सकते हैं, नमक, नमक यानी कि NMK। हाँ जी, N का मतलब है नेपाली, M का मतलब है मणिपुरी और K का मतलब है कोंकणी। हाँ जी, तो इतों तक समझ आ चुका होएगा। हाँ जी, तो देखो इस तो बाद नेक्स्ट अमेंडमेंट है 1992 1992 संविधानिक सोध करी गई। कदों करी गई 2003 दे विच। और संविधान दे विच 4 लैंग्वेज नूं जोड़िया गया। हाँ जी, तो 4 लैंग्वेज किहड़ियां हैं, डोगरी, बोडो, मैथाली, संताली। हाँ जी, तो ये 4 लैंग्वेज नूं आपां एक ट्रिक की मदद नाल याद करांगे। कंप्यूटर दे विच एक टर्म तुसीं सुनी होएगी DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और D तो देखो की हो जाएगा डोगरी, B तो हो जाएगा बोडो, M तो मैथाली और S तो की हो जाएगा संथाली हो जाएगा। ठीक है जी। तो देखो 21st अमेंडमेंट दे विच एक लैंग्वेज ऐड करी, 71st अमेंडमेंट दे विच 3 लैंग्वेज ऐड करिए यानी कि 1 और 3 4। 92 दे विच 4 करियां, 4 और 4 8 यानी कि टोटल 14 लैंग्वेज सन, 8 लैंग्वेज ऐड करियां गई। तो टोटल कितनियां हो गई 22 हो गई। तो देखो इसनूं अमेंडमेंट नूं याद करना बहुत ईजी है। अगर आप फर्स्ट अमेंडमेंट दे विच सैकेंड अमेंडमेंट का सम करते हैं तो इसका जो आंसर होएगा कितना होएगा 92। हाँ जी, हुण देखो इस तरह ही एक ट्रिक और है। हाँ जी, तो देखो जो 9th 10th 11th और 12th शेड्यूल है ध्यान नाल देखना है। इसकी जो अमेंडमेंट है फर्स्ट
उस तो बाद जो 10th जो शेड्यूल ऐड कराया गया 52 यानी कि सेकंड, और जो 11 शेड्यूल ऐड कराया गया 73rd यानी कि थर्ड, और उस तो बाद जो 12 शेड्यूल ऐड कराया गया 74th यानी कि फोर्थ। तो देखो 1 2 3 और 4 तो ईजिली याद हो जाएगा। इस तो बाद मूव करते हाँ, देखो 8 शेड्यूल अपने संविधान दे विच सन, 9 10th 11th और 12। हाँ जी, तो ये अपने संविधान दे विच ऐड करे गए। तो देखो इत्थों क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट बनते हैं, बट आप पहला ही डिस्कस कर चुके हैं 9th 10th 11th और 12 जो शेड्यूल हैं कदों जोड़े गए और किहड़ी सोच के द्वारा। हुण आपां इत्थे जस्ट इन्हां दे नाम देखांगे और इन्हां दी एक रफली जी डेफिनेशन देखांगे। शेड्यूल नंबर 9 की गल करते हाँ, किस दे नाल डील करता है, तो अपना आंसर होएगा लैंड एक्वाइजेशन एक्ट यानी कि जमीन प्राप्ति एक्ट। हाँ जी, उस तो बाद की है शेड्यूल नंबर 10 की अगर आप गल करते हाँ, दिस इज़ वेरी इंपोर्टेंट, एंटी डिफेक्शन लॉ विरोधी दल बदल कानून। इतों तक समझ आ चुका होएगा। तो देखो इसनों आप देखते हाँ, इसका की मतलब हुंदा है। हाँ जी, शेड्यूल नंबर 10 एग्जाम दे विच बहुत वार पूछा जाता है, क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा न्यूज़ दे विच रहिंदा है। कोई एक परसन एक पार्टी नूं छड्ड के दूसरी पार्टी दे विच चलिया जाता है। ठीक है जी। हाँ जी, तो हुण आपां गल करते हाँ शेड्यूल नंबर 10 जिसका नाम है एंटी डिफेक्शन लॉ विरोधी दल बदल कानून। तो देखो पहले की हुंदा सी 1967 तक सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दे विच किस दी सरकार सी, ओनली कांग्रेस दी, यानी कि एक ही पार्टी हुंदी सी, तो परसन की है पार्टी चेंज नहीं करता सी। और बट 1967 तो बाद की होया, बहुत सारे गठबंधन होए, तो कांग्रेस की सरकार तो इलावा भी होर सरकारां बननियां स्टार्ट हो गई। तो जो लोग सन, जो मंत्री सन, वो की है पैसे के चक्कर दे विच एक पार्टी तो दूसरी पार्टी दे विच मूव करते सन, जिस नाल की है जिस पार्टी की टिकट तो उम्मीदवार जितया है तो उस पार्टी नूं की है लॉस हुंदा सी। हाँ जी, तो इस सब नूं रोकण दे लई की कराया गया, आपां देखा है 52nd अमेंडमेंट करेगी कदों 1985 दे विच। और देखो इस दे विच की कराया गया, पहले की है अगर एक परसन इलैक्शन जितदा है, एक पार्टी है ए पार्टी तो इलैक्शन जितया, और की है बी पार्टी नूं एक परसन की जरूरत है, तो की है बी पार्टी दे विच चलिया जाता है। बट की कराया गया 1985 दे विच 52nd अमेंडमेंट करेगी और संविधान दे विच 10वां शेड्यूल ऐड कराया गया। अगर कोई परसन ए पार्टी की टिकट के उपर इलैक्शन जितदा है, तो अगर वो बी पार्टी दे विच मूव करता है तो उसकी जो सदस्यता है उसनों की है कैंसल कर दिता जाएगा। हाँ जी, तो हुण देखो इत्थे की प्रोविजन कराया गया कि एक परसन अगर इंडिविजुअल इकल्ला अगर पार्टी चेंज करता है तो उसकी सदस्यता को कैंसल कर दिता जाएगा। बट अगर 1/3 मैंबर चेंज करते हैं तो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर टोटल 60 मैंबर हैं तो इसका 1/3 कितना होएगा 20। तो टोटल जो 20 मैंबर हैं तो ये पार्टी नूं मर्ज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बट इत्थे एक एग्जाम दे विच अमेंडमेंट और तुसी याद करनी है जो पूछी जाती है 91 या 91st जो अमेंडमेंट है। हाँ जी, तो इस दे विच की कराया गया, एग्जाम दे विच पूछा जाएगा जो स्ट्रेंथ सी 1/2 इसनूं की कर दिता गया 2/3 कर दिता गया। एग्जाम दे विच पूछा जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ दी जो स्ट्रेंथ सी 1/3 उसनूं 2/3 कदों कराया गया 91st अमेंडमेंट दे विच। हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल अगर 60 सीट हैं तो टोटल किन्ने मैंबर 20 मैंबर इकट्ठे सीट चेंज कर सकते हैं, और अगर 40 मैंबर सीट नूं चेंज कर सकते हैं। बट अगर 1/3 जाएंगे तो की है उन्होंने अपना रिजाइन देना पेगा। हाँ जी, तो हुण आपां मूव करते हाँ जो शेड्यूल नंबर 11 है किस दे नाल डील करता है, पंचायत दे नाल डील करता है। हाँ जी, तो अगर आप गल करते हाँ पार्ट जो अपना कल का लैक्चर से किस पार्ट दे विच पंचायत का जिक्र कराया गया है, तो अपना जो राइट आंसर होएगा पार्ट नंबर 9। हाँ जी, तो देखो आप पहले ही देख चुके हाँ पार्ट जो 11 है जो पंचायत के नाल डील करता है किहड़ी संविधानिक सोध 73rd संविधानिक सोध दे 1993 दे विच भारतीय संविधान विच ऐड कराया गया। इतों तक पता चल चुका होएगा। देखो जिस तरह आप देखा यूनीयन लिस्ट दे विच कानून किन्ने सबजैक्ट के उपर बनाए जा सकते हैं 100 सबजैक्ट।
ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ 29 ਸਬਜੈਕਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ, ਫਸਟ ਪੰਚਾਇਤ ਕਿੱਥੇ ਬਣੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾਗੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ। और नागौर कितने है तो राजस्थान दे विच है। कदों बनी 2 अक्तूबर हाँ जी 1959 दे विच। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो पंचायतां दा गठन कराया गया, हाँ जी पंचायतां दा गठन किस कमेटी द्वारा कराया गया तो अपना जो आंसर होएगा बलवंत राय मेहता कमेटी। हाँ जी बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन कदों होया 1957 दे विच। ध्यान नाल देखना है बलवंत राय मेहता कमेटी एग्जाम दे विच पूछा जाता है किस दे नाल रिलेटेड है, पंचायतां दे गठन दे नाल। इसदा एस्टैबलिशमेंट कदों हुई 1957 दे विच। पहली पंचायत कदों बनी 1959 दे विच बनी। कित्थे बनी नागौर दे विच बनी। एक क्वेश्चन और एग्जाम दे विच पूछा जाता है कि किस आर्टिकल दे विच पंचायतां दे गठन की गल करी गई है। दिस इज़ वेरी इंपोर्टेंट। तो आर्टिकल नंबर है 40। हाँ जी 40 आर्टिकल दे विच किस दे बारे दिता गया है, एस्टैबलिशमेंट ऑफ पंचायत यानी कि पंचायतां दे गठन करन दे बारे दस्या गया है। हाँ जी नैक्सट मूव करते हाँ शेड्यूल नंबर 12 जिसका नाम है म्यूनसिपैलिटी यानी कि नगर पालिका। आप पहला ही देख चुके हाँ जो 12वां शेड्यूल है 74th अमेंडमेंट दे राही 1993 दे विच ऐड कराया गया। हाँ जी जिस तरह पंचायत दे विच किन्ने सब्जैक्ट हैं 29, उस तरह ही म्यूनसिपैलिटी दे विच किन्ने सब्जैक्ट हैं। हाँ जी तो टोटल सब्जैक्ट हैं 18। हाँ जी तो आई होप तुहानू अज दा ये वीडियो लेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद आया होएगा। देखो एग्जाम दे विच ये जिन्ना भी पॉइंट हैं इन्हों तो इलावा शेड्यूल, अगर शेड्यूल तो क्वेश्चन आएगा तो इस जिन्ने भी टॉपिक हैं जिन्ने भी पॉइंट हैं इन्हों तो इलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो देखो आई प्रॉमिस तुहानू बेसिक लैवल तो हाई लैवल तक सब कुछ करवाया जाएगा। बस कंडीशन ही की है साढ़े जिन्ने भी पॉलिटी के लैक्चर हैं तुहानू सारे ही देखने पैणगे और उन्होंने नोट्स बनाने पैणगे। देखो पॉलिटी दे विच जिन्ना भी डाटा है सब कुछ याद करना है, कोशिश करांगे ज़्यादा तो ज़्यादा आप डाटा ट्रिक दे नाल याद कर सकिए। ठीक है जी। हाँ जी तो अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो कमेंट सैक्शन दे विच पूछ सकता है। और तुहाडे अगे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर तुसी साडे चैनल नू सबसक्राइब नहीं करा है तो साडे चैनल नू सबसक्राइब करो। तुहानू जिन्ने भी एग्जाम हुंदे हन ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल SSC, रेलवे या फिर जिन्ने भी पंजाब के एग्जाम हैं, पंजाब पुलिस, सब इंस्पैक्टर, वार्ड अटेंडेंट, सारे एग्जाम का जो सिलेबस है हाँ जी एक ही चैनल पर प्रोवाइड होएगा जिसका नाम है 24/7 एजुकेशन हब। और ये सारे ही कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। जस्ट तुसी साडे चैनल पर विजिट करना है, तुहानू हर सबजैक्ट दियाँ जो क्लासेस हैं बहुत ही बेस्ट टीचरों के द्वारा लगवाइया जांदियां हैं। हाँ जी तो साडे चैनल नू सबसक्राइब जरूर करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो।